हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केलर ऑप्शन। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आज हम बात करने वाले हैं लोअर लिम्ब के ऊपर। तो मोस्टली कैलिस्थेनिक एथलीट अपर लिम्ब को ज़्यादा ट्रेन करते हैं क्योंकि अपर लिम्ब से सारी एक्सरसाइजेज होती है, सारी स्किल्स सीखे जाते हैं। बट आज हम अपने लोअर लिम्ब जो आपकी बॉडी का पिलर होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लोअर लिम्ब के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। लोअर लिम्ब को ही हम लोअर बॉडी बोलते हैं। और लोअर लिम्ब मतलब लोअर बॉडी आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ आप एक्चुअल में पेल्विक के ऊपर बेल्ट बांधते हैं वहीं से आपका लोअर लिम्ब स्टार्ट हो जाता है नीचे की तरफ। तो गाइस आज हम इस लोअर बॉडी को कैसे ट्रेन करेंगे, उसमें कौन कौन सी मसल्स है पहले ये बता देता हूँ मैं। ग्लूट्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स, ये सारी मसल्स हम कैलिस्थेनिक के थ्रू ट्रेन करने वाले हैं। ना तो हमें किसी मशीन और ना ही किसी वेट की जरूरत पड़ेगी, तो इसी के थ्रू आप अपने लेग्स को घर बैठे इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है स्टैंडर्ड स्क्वाट। स्टैंडर्ड स्क्वाट को कैसे परफॉर्म करना है ये पहले मैं बता देता हूँ आपको। आप सबसे पहले खड़े हो जाए और आपका जो फीट है वो शोल्डर टू द पार्ट होना चाहिए। आगे ध्यान रखें, आपका फीट शोल्डर से ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, आपके आर्म फॉरवर्ड होने चाहिए। और आप इसको परफॉर्म करते हुए इसेंट्रिक फेस में से परफॉर्म करते हैं। तो ये आपको करनी है एक्सरसाइज। इसके रेपिटेशंस कम से कम आपको 20 to 30 करने हैं। और ये ध्यान रखना है 3 से 4 सेट्स करें। ये एक्सरसाइज आपके क्वाड्स को और ग्लूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करता है और इन मसल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे आपका लोअर लिम्ब का मसल मास इंक्रीज होता है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको स्टैंडर्ड स्क्वाट्स बताया। तो गाइज अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा हार्डर कर सकते हैं। आप स्क्वाट जंप्स कर सकते हैं, लाइक ये कर सकते हैं, थोड़ा सा हार्डर वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आप जिम्नास्टिक्स के फ्लोर एक्सरसाइजेज भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप पार्कोर एथलीट हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है कोसेक स्क्वाट, जिसे आर्चर स्क्वाट्स के नाम से ही बोलते हैं। तो गाइस अगर आप कोसेक स्क्वाट या आर्चर स्क्वाट कर रहे हैं तो ये एक यूनिलैटरल फेस एक्सरसाइजेज होती है। यूनिलैटरल फेस एक्सरसाइजेज वो होती हैं जैसे कि आप आर्चर पुशअप्स कर रहे हैं, आर्चर डिप्स कर रहे हैं या आर्चर स्क्वाट्स कर रहे हैं। तो गाइस ये ज़्यादातर आपके मसल इम्बैलेंसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, क्वाड्स को ट्रेन करता है। तो अब बात कर लेते हैं इसे परफॉर्म कैसे करते हैं। तो फर्स्ट आपको नॉर्मल पोजीशन में आप खड़े हैं अगर, तो आर्म शोल्डर लेवल पे रखें और आपके लेग्स वाइड होने चाहिए ओपनली। एंड आपको जब आप इसेंट्रिक फेस में जा रहे हैं तो फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ नीचे जाएं। तो आप ये ध्यान रखिए जब भी आप इसे परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें ना सिर्फ आपकी क्वाड्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है बल्कि साथ ही साथ आपकी एंकल मोबिलिटी भी कहीं ना कहीं इसमें इंप्रूव हो रही है। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है नॉर्डिक कर्ल। नॉर्डिक कर्ल वन ऑफ द ग्रेट एक्सरसाइज होती है हैमस्ट्रिंग की। तो गाइज आप जैसे जानते हैं कि हैमस्ट्रिंग की बहुत ही कम एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर आप हैमस्ट्रिंग परफॉर्म भी कर रहे हैं जिम में तो आप हैमस्ट्रिंग कर्ल करते हैं मशीन के थ्रू। तो ये आप किसी भी पार्टनर के थ्रू कर सकते हैं। इसे अकेले परफॉर्म करना थोड़ा टफ है क्योंकि अकेले परफॉर्म करने के लिए आपके इक्विपमेंट की जरूरत होगी। तो आप करते कैसे हैं, करना कैसे है। सबसे फर्स्ट पोजीशन आपकी नीलिंग पोजीशन में रहिए। आप नीलिंग पोजीशन में आने के बाद आप अपने पार्टनर का एंकल ग्रैब कर लें और इसको टाइटली पुश करके रखें। और आप पहले इजी परफॉर्म करें। इजी परफॉर्म में आपके आर्म्स फॉरवर्ड होने चाहिए और आप स्लोली डाउन नीचे गए और हाथ से पुश करके वापस सेम पोजीशन में आए। सेम अगर आप इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं तो इसका एक हार्डर वर्जन करना है। हार्डर वर्जन में करना क्या है गाइस, जो आपके आर्म्स है वो बैक पे चले जाएंगे। आपको ग्लूट्स को टाइट रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी कर्व ना हो, ना ज़्यादा आर्च हो, पीछे की तरफ ज़्यादा एक्सटेंड भी ना हो। और आर्चर का ध्यान रखना है कि आर्च ना हो इसमें। और अब आप जा रहे हैं तो आप इसे जितने रेंज तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएँ, वहाँ से स्लोली बैक वापस आ जाएँ। तो ये आपका हार्डर वर्जन है। अगर आप इजी वर्जन परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप हार्डर वर्जन की तरफ आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। तो गाइज हमारी फोर्थ एक्सरसाइज रहने वाली है न्यूट्रल लेग एक्सटेंशन। तो न्यूट्रल लेग एक्सटेंशन वन ऑफ द ग्रेट एक्सरसाइज होती है कैलिस्थेनिक के लिए। आप इससे अपने क्वाड्स को बहुत ही जल्द इंप्रूव कर सकते हैं, उसका मसल मास जल्द से जल्द इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसे परफॉर्म कैसे करते हैं। तो गाइज आप ये ध्यान रखें कि आपका शोल्डर जो है वो एलिवेशन मूवमेंट में ना हो, ना ही कमर आर्च में हो। इन दोनों चीज़ का ध्यान रखें। लाइक आपकी एपीटी नहीं होनी चाहिए और ना स्कैपुला एलिवेशन मूवमेंट में होनी चाहिए। ये सबसे पहले डिप्रेस मूवमेंट में होना चाहिए, लाइक ऐसे। और आपकी ये जो एपीटी है ये न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, ना तो पीपीटी में ना ही एपीटी में। अब इसके बाद आप इसे लीनिंग बैक करते हुए परफॉर्म करें। लीन बैक जाए,
इससे क्या है कि आपकी जो क्वाड्स मसल्स है फ्रंट की, ये अच्छे से स्ट्रेच हो रही है, और जब आप ऊपर आ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इस तरह से आपके क्वाड्स मसल इसमें टारगेट होती है और ये मसल साइज़ को इम्प्रूव करता है। अगर आपको ये ईजी वर्जन लग रहा है तो आप इसे हार्डर वर्जन में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जैसे कि मैंने बताया था कि आप ना तो किसी वेट और ना ही किसी मशीन का यूज़ करें, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्वाड्स को और प्रोग्रेसिव लोड दें, तो आप प्लेट के साथ सेम इसी एक्सरसाइज को जिस तरीके से मैंने आपको पोजीशन लेना समझाया था, पोजीशन लेके परफॉर्म कर सकते हैं विद वेटेड। तो इस तरीके से आप अपने क्वाड्स को जल्द से जल्द इंप्रूव कर सकते हैं, साइज़ को इंप्रूव कर सकते हैं, जो आपके और भी एक्टिविटी या किसी गेम में हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। तो हमारी फाइनल एक्सरसाइज रहने वाली है काल्फ। जैसे कि मैंने आपको क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स ये सारे ऑल ओवर बता दिए, मसल्स कैसे ट्रेन करेंगे आप एक्सरसाइज के थ्रू। तो काल्फ्स को कैसे ट्रेन करना है, काल्फ्स को आप ट्रेन करने के लिए आप ऐसे बॉल के साथ कर सकते हैं या स्टेयर पे भी कर सकते हैं। आप अपने आर्म्स को ऊपर रख लें और टोज पे खड़े हो जाएं और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ नॉर्मल पोजीशन में पहले काफ रेजिस करें, हल्का सा होल्ड एंड स्लो डाउन, हल्का सा होल्ड एंड स्लो डाउन। सेम अब क्या करना है, इसी टोज को एक्सटर्नली रोटेट कर देना है लाइक ये, और सेम अप एंड स्लो डाउन। और ये ध्यान रखना है हील को फ्लोर पे टच नहीं करना है। ये सेकंड वेरिएशन हो गई। थर्ड वेरिएशन ये है कि आप इंटरनली परफॉर्म करें, टोज को इंटरनली रख के सेम परफॉर्म करना है। तो ये अगर आप इस तीनों तरीके से कर रहे हैं तो आपकी ऑल ओवर काफ मसल ट्रेंड होती है, जिसमें आपकी गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस अच्छे से ट्रेंड होता है। तो सेम आपने अगर बैक से कर लिया तो सेम फ्रंट काफ रेस करना है। आप ऐसे वॉल के साथ वॉल सपोर्टेड ले लें, और आपको नीज बैंड नहीं करने, बस आपको जो टोज हैं आपके लाइक इसको साइंटिफिक वे में समझे तो डॉर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट देनी है टोज को ऊपर की तरफ। आप अपने आर्म्स वेस्ट पर रख लें, हल्का सा होल्ड एंड स्लो डाउन, होल्ड एंड स्लो डाउन। इससे क्या है कि जो आपकी फ्रंट की जो मसल्स है इंटीरियर टेबियलिस या पेरोनियस मसल्स, वो अच्छे से टारगेट होती है। तो गाइस ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपके लोअर लिम्ब, लोअर बॉडी को बहुत अच्छे से टारगेट करती हैं। इसमें आपकी ग्लूट्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ सभी मसल्स अच्छे से ऑल ओवर ट्रेंड होती हैं। और अगर आप इसे डेली बेस रूटीन पे कर रहे हैं, डेली भी नहीं, वीकली 2 से 1 डे अगर आप परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो कम से कम 1 से 2 मंथ करते हैं तो इसके अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो के साथ। फिट रहें, हेल्थी रहें, टेक केयर।